तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते और राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे साहिल पे। साहिल की माँ की वो तड़प देखकर, वो रोना देखकर, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। और आप लोगों को भी पता है ये चीज, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। साहिल की माँ जब मजबूर हो गई तब वो सोशल मीडिया पे आकर इंसाफ मांगने के लिए वो सोशल मीडिया पे आई है। और ठीक है, हम वो कितना भी अब रोएंगी, गाएंगी, कुछ भी करेंगे, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? ठीक है, सब कुछ मिल भी जाएगा, पर उनका जो बेटा दुनिया छोड़कर चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, चाहे वो कुछ भी कर ले। अभी द्वारका में कैंडल मार्च भी निकला हुआ था, उनमें उनकी वो तरफ देखकर वो पोस्टर पकड़ के जो रोने लगी अपने बेटे की, तो क्या बताऊं मैं। मतलब कि मैं सचमुच भगवान से मैं यही उस दिन विनती की कि हे भगवान, ऐसा किसी भी माँ के साथ मत करना। हर माँ की उम्र उसके बच्चों को लगा देना। और ठीक है, जिसने एक्सटेंड किया उनके पिता कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो क्या माफी मांगने से उनका बेटा आप वापस दे देंगे? ये बताइए, नहीं देंगे ना। और आप अपने बेटे को सोच लीजिए कि सजा नहीं होने दे रहे हैं, जो कि चलो 1 साल या 2 साल या 5 साल सजा होगा, लेकिन आपका बेटा इस दुनिया में ही है, आपका बेटा वापस घर आ जाएगा। लेकिन आप एक बार उस पेरेंट्स को सोचिए कि जिसका बेटा छोड़कर, एक ही बेटा था, सिंगल मदर वो पाल रही थी, सब कुछ अपने बेटा को दिया उन्होंने, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और उस माँ का बेटा छीन जाए तो उस माँ पे क्या गुजरेगा, ये बताइए। और प्रशासन कैसा है? नियम कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो पैसा वाला हो या गरीब हो, नियम कानून सबके लिए एक होना चाहिए। एक जो गलत है उसको सही ठहराया जाएगा, जो सही है उसको गलत ठहराया जाएगा। क्या तो साहिल हेलमेट नहीं, तो क्या साहिल पहली बार बाइक चला रहा था? साहिल तो और हर रोज बाइक चला रहा होगा, जब वो उसको आना जाना होगा, कहीं बाहर जाता होगा तो बाइक से ही जा रहा होगा वो। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पहली बार उसको गाड़ी बाइक चला रहा था। तो ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। और कानून भी वही है कि एक कहावत है ना कि कानून भी पैसे की बोल बोलती है, तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आज उस माँ के पास भी पैसा होता ना, तो वो माँ भी, अगर साहिल गलत भी होता ना, तो उसे इंसाफ मिल जाता। लेकिन कैमरा में सब चीज में रिकॉर्ड है, सब चीज बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तब भी कानून अंधा है। सचमुच लोग कहते हैं कि कानून अंधा है, तो सही में कानून अंधा है। उस माँ की तरफ नहीं देखी जा रही। वो माँ हर सोशल मीडिया पे, हर चीज पे आके वो सिर्फ एक ही चीज कह रही है, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ दिला दो। कानून क्यों नहीं इंसाफ दिला रही है उस माँ को? क्या कमी रह गई थी उस माँ के प्यार में, जो बच्चों को उसने पाला सिंगल मदर होके? क्या कमी थी? कानून से इंसाफ दिलाए, क्यों नहीं दिला रही है इंसाफ? क्यों? उस माँ के पास पैसा नहीं है, उसके पास लड़ने के लिए कोई है नहीं। अरे आप लोग ये सोचिए, कानून को तो ये सोचना चाहिए कि उस समय वो स्थिति नहीं थी कि वो सोशल मीडिया पे आई, लेकिन वो माँ मजबूर थी तभी तो सोशल मीडिया पे आई। नहीं तो जिस माँ का बेटा बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा, वो माँ सोशल मीडिया पे आएगी और वीडियो बनाएगी? नहीं, वो माँ मजबूर थी, क्योंकि उसकी पुकार किसी ने, क्योंकि उसकी उस माँ की पुकार किसी ने नहीं सुना, तब वो माँ मजबूर होकर सोशल मीडिया पे उसे आना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि यही एक जरिया है मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। तो तभी उस माँ ने बहुत मजबूर में ये कदम उन्होंने उठाया, और अपना ये चीज उन्होंने ये चुना कि यही सही है मेरे लिए और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक है। और उस माँ ने 23 साल कैसे पाला पोसा, कैसे रखा, वो माँ को अब हर चीज वो याद आती होगी अपने बच्चे का, जब जब वो तस्वीर
वो जब तक जिएंगे तब तक ये दुख उनके सीने में रहेगा। और मैं आप लोगों से ये भी चीज कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कानून अब अपने आंखों से पट्टी खोल दे, सही को सही करे, गलत को गलत करे। ठीक है, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और अगर हाँ मेरे इस वीडियो में कोई भी चीज गलत हो, अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ, कुछ भी ऐसा हो आप लोगों को, तो मैं पहले ही माफी मांग रही हूँ। और भगवान साहिल की आत्मा को शांति दे। और मैं उस माँ को भी नमन करती हूँ। खैर उस माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, किसी के पास शब्द नहीं होगा उस माँ के लिए। आज उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, वो उस माँ को ही पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो अगर मेरे इस वीडियो से किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी मैं अगर गलत बोली हूँ, कुछ भी अगर ऐसा, तो मैं पहले सॉरी बोल रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, बाय बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।